चैंपियंस ट्रॉफी पर तो कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन दुबई से एक बड़ी खबर आई है और ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए हैरान कुन तो नहीं है, लेकिन परेशान कुन लाजमी है। क्योंकि अब जय शाह ने आईसीसी के हेड के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर चार्ज संभाल लिया है और अब वो लीड करेंगे आईसीसी को, और उस मीटिंग को भी वही लीड करेंगे जिस मीटिंग में मोहसिन नकवी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और तमाम बोर्ड्स के दरमियान एक मुआहदा तय पाएगा, जिस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और दीगर लोग जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अब 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। पाकिस्तान को जो है वो आड़े हाथों लिया जाएगा जय शाह की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है। देखिए, एक तबका ये भी कह रहा है कि जानबूझकर जय शाह ने इस मामले को लटकाया है और उन्होंने कहा कि जब वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएँगे तो फिर उनके वो कंधों से वो ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी जो कि चेयरमैन बीसीसीआई जो है उनके कंधों पे थी। यानी कि उस एग्रीमेंट के ऊपर अब साइन जय शाह नहीं करेंगे, बल्कि न्यू जो हैं उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट बीसीसीआई के, यानी कि जो अब बीसीसीआई के चेयरमैन हैं जय शाह के बाद, वो जाएँगे और वो उस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय होगा आईसीसी में। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस मामले को जैसे पार्लियामेंट से आप कोई कानून मंजूर करवाते हैं, कोई नया लॉ बनवाते हैं, इसी तरह मंजूर करवाएं इंडियन पार्लियामेंट से। सॉरी आईसीसी की इस मीटिंग में, जो आईसीसी का एक कानून है, वहां पे इसको अप्रूव करें एज अ लॉ कि जो भी मैचेस होंगे इंडिया और पाकिस्तान के, वो चाहे इंडिया होस्ट कर रहा होगा या पाकिस्तान होस्ट कर रहा होगा, वो दुबई में होंगे। ठीक है? तो ये इन्होंने मांग की है 3 साल के लिए। लेकिन अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि जय शाह जो है उन्होंने चार्ज संभाल लिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जय शाह जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा देंगे। अब पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर उनके नीचे आ गया है। एक तरफ तो बीसीसीआई से लड़ेगा और दूसरी तरफ आईसीसी बे से भी लड़ेगा, जो कि इंडियन जो कि उनका चेयरमैन आ गया है। देखिए, सिंपल सी बात एक ये कि हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है मोहसिन नकवी साहब ने कि वो उम्मीद ज़ाहिर की उन्होंने कि वो न्यूट्रल रहेंगे और न्यूट्रल रह के एज़ एन आईसीसी चेयरमैन जो है वो काम करेंगे, वो इंडिया को फ़ेवर नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कहने की बातें होती हैं। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए, उनका चेयरमैन हो या ना हो, इट डज़न्ट मैटर। बात पहले भी वही हो रही थी जो ये कह रहे थे, ठीक है? तो बात अब भी वही होगी जो ये कहेंगे, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये मामला यहाँ तक आया ही क्यों था? सिर्फ़ इस वजह से कि इंडिया ने अपनी पावर शो की थी, ठीक है? तो पावर उनके पास वाक़ई है, लेकिन पाकिस्तान भी इतना हल्का नहीं है। पाकिस्तान के पास अब ये मौका था कि इस मौके पे अपनी बातें मनवाते, और मोहसिन नकवी ने, वो कहता है ना, मौके पे चौका मारा है, ठीक है? और लोहा गरम देख के उन्होंने चोट लगा दी है। अब इंडिया फँसा हुआ है। अब जय शाह भी साइडलाइन हो गया, वो तो चेयरमैन आईसीसी हो गया। उसने तो वो जो है पॉलिटिकल बातें करनी है अब, ठीक है? लेकिन जो उनका पीछे चेयरमैन आएगा वो साइन करेगा, ठीक है? अगर वो साइन करके चला जाता तो ये उसको कल को कहते कि भई आप हमें जो है वो डुबो के गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मैच इंडिया में अगर होता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, और आप इमेजिन करें पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, यकीनन वो ग्राउंड भर जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे नहीं होता और ये 20-25 हज़ार वाले स्टेडियम में होता है और इंडिया में नहीं होता, दुबई में होता है, तो इंडिया को कितना बड़ा लॉस है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ और फिर देखें कि पाकिस्तान ने कहाँ पे चोट लगाई है इनको। तो जय शाह जो है उसके लिए अब बेहतर हो गया, लेकिन पाकिस्तान पे जो कह रहे थे कि पाबंदियाँ लगेंगी, देखिए इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान इसी वजह से ये माँगे रख रहा है कि हमें रिटर्न दो, हमें ये लॉ बना के दो कि कल को भई अगर हम इनकार करें तो ये हमारे साथ तो ये नहीं होगा कि आप हमारी वजह से एक बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं और इंडिया को बुलाएँ कि आएँ जी, हमें आप कुछ प्रपोज़ल दें। आपने तो कहना आप खेलते हो खेलो, नहीं खेलते ना खेलो, ठीक है? क्योंकि उनके पास पावर है।
تو ہمیں جی ریٹرن چاہیے، کل کو ہم پہ کوئی پابندیاں نہیں لگائیں گے، ہمیں شیئرز ملیں گے، ہمیں ہر ٹورنامنٹ میں سے حصہ ملے گا، ہمیں آئی سی سی ریونیو ملے گا، سب کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ خیر تازہ ترین خبریں ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔